आध्यात्मिक सम्राट, प्रातः स्मरणीय, पूज्य पाद संत शिरोमणि श्री परमहंस दयाल श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परिव्राजकाचार्य की जय। रूहानी शहंशाह, अनंत श्री विभूषित, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मश्रोत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। सभी गुरुमुख मन ही मन 13 बार गुरु शब्द का जाप करें। गुरुमुखों, हमने पढ़ा अब तक कि स्वामी स्वरूपानंद जी का जन्म 1 फरवरी सन 1884 को बसंत के शुभ दिन टेरी में हुआ। उनकी माता जी का नाम राधा रानी था और उनके पिताजी का नाम लाला प्रभु दयाल जी था। उनसे बड़े 3 भाई थे और एक बड़ी बहन थी। और श्री गुरु महाराज जी के बाद उनसे 2 छोटे भाई हुए और उनकी एक छोटी बहन भी थी। इनमें से सिर्फ एक छोटे भाई और एक छोटी बहन ही थी जो गृहस्थ आश्रम में गए, बाकी सब संन्यास धारण किया। उनका टेरी में ही रहना था, तो कैसे हमने देखा कि श्री गुरु महाराज जी टेरी में निवास करते और सब उनसे प्रेम करते थे। वो घर में रहकर भी प्रभु में लीन रहते, पहाड़ी पर जाते और पहाड़ी पर जाकर घंटों वहां ध्यान करते, तो उनको साधु जी भी कहा जाता था। तो कल हमने देखा था कि उनका श्री परमहंस दयाल जी से मिलन हुआ। तो आज हम श्री परमहंस दयाल जी के बारे में जानेंगे कि परमहंस दयाल जी कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनकी बचपन की थोड़ी सी लीलाएं भी देखेंगे। प्राणधन, यति सम्राट, रूहानी शहंशाह, परम आराध्य देव, दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। श्री अद्वैत दर्शन, दीन बंधु संकट हरण गुरुदेवन के देव, महिमा तुमरी गा सकूं बख्शो दास को सेव। दादा गुरु परमहंस जी तुम पूर्ण गुरुदेव, जो बने सो गा सकूं यही दीजो भेव। मम हृदय में लालसा महिमा तुमरी गाऊं, निज दोषों को देखकर मन ही मन शर्माऊं। महा आकाश तव गुण प्रभु, बुद्धि मम मस्तक समान, पारावार न पा सकी कर कर थकी उड़ान। नमक की डलिया बुद्धि है महिमा सिंधु समान, थाह न पाया जब किछु कहे नेति नेति बखान। फिर भी मन की भावना पूरी करने हेतु, महिमा तुमरी जो बने भवसागर का सेतु। छपरा में जो छुप रहा संत रूप भगवान, राम याद के नाम से प्रगटे दया निधान। राम याद के नाम से प्रगटे दया निधान। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोले श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। किसी प्रकार की यादगार और सम्मारक बनवाना राजा महाराजाओं और बादशाहों का काम है। जब अवधूत हो गए तो फिर जीवन चरित्र से क्या सरोकार। समस्त संसार के चरित्रों को हमारे चरित्र समझो। जब से हमने वेश धारण किया है
हमारा सदा से यही विचार रहा है कि ना तो किसी को चेला बनाएंगे और ना ही किसी प्रकार की यादगार और स्मारक स्थापित करेंगे, ना समाधि और मठ बनवाने का विचार है। बस परमात्मा का नाम सुनना और सतमार्ग के उपदेश देने की सेवा जो हमारे जिम्मे लगी हुई है वह इसी प्रकार से पूरी हो जाए। इसी कारण से आज तक हमने अपना नाम तक भी नहीं बताया है और वास्तव में अवधूत हो गए हैं। तो फिर नाम और गांव कैसा, बल्कि यह भी एक प्रकार का अहंकार है कि हमारा यह नाम है और हम प्रसिद्ध होकर पूजें और हमारा वृतांत लोग प्रकट करें, हमारा वचन लोकप्रिय हो। वास्तविक बात तो यह है कि हम उपदेश इत्यादि कुछ नहीं देते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही सब ओर से कार्य कर रहा है। कहीं गुरु बनकर उपदेश करता है, कहीं चेला बनकर मानता है। ये है शाश्वत शब्द, अमर उपदेश, अनंत श्री विभूषित, प्रातः स्मरणीय पूज्य पाठ श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज दादा गुरुदेव की, जो हजूर ने रविवार को मुबारक दिन 2 दिसंबर सन 1906 को अपने परम प्रिय सेवक परम आदरणीय स्वनाम धन्य ठाकुर भूरे सिंह जी को अद्वैतानंद सचिदानंद प्रकाश में के रचयिता को अपने पवित्र मुखारविंद से फरमाए। प्राण धन यति सम्राट रूहानी शहंशाह परम आराध्य देव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। स्वर्गीय ठाकुर भूरे सिंह जी के हम ऋणी हैं और आने वाली पीढ़ियां सदा ऋणी रहेंगी, जो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी के जीवन चरित्र, उनके विभिन्न विषयों के उपदेशों इरशादों के रूप में अमूल्य निधि धरोहर हमें प्रदान कर दी। दादा गुरुदेव जी के उपयुक्त इरशाद यानी उनके वचन, उनके परम त्यागी वीतरागी निरस्प्रही व्यक्तित्व के दिग्दर्शन होते हैं। हमें इस बात का गौरव है कि हम उनके कहलाते हैं, अथवा हमारा संबंध बीती शताब्दी की उस महान रूहानी हस्ती आध्यात्मिक सम्राट से है, जिन्होंने दक्षिणेश्वर के परमहंस श्री रामकृष्ण जी के समान ही विभिन्न धर्मों की उपासना पद्धतियों द्वारा कठोर तितिक्षा, घोर तप और साधना का मार्ग अपनाया और अध्यात्मवाद के शिखर पर पहुंचे। शुभ अवतरण। सर्वगुण संपन्न स्वनाम धन्य हृदय सम्राट प्राणेश्वर वैराग्य के पुंज महान तत्ववेत्ता ब्रह्मदर्शी श्री परमहंस दयाल जी की विलक्षण जीवन लीलाओं का स्मरण आते ही हृदय प्रेम से विभोर उठता है। श्री परमहंस दयाल जी श्री राम नवमी के शुभ दिन संवत 1903 विक्रमी रविवार तदनुसार सन 1846 पुख्य नक्षत्र और सुकर्मा योग में बिहार की पुण्य भूमि छपरा जिला सारण में अवतरित हुए थे। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आपके पिता पंडित तुलसीराम जी पाठक बहुत ही सुशील और परोपकारी जीव थे। उनके उपदेश से निकटवर्ती क्षेत्रों के हजारों व्यक्तियों ने लाभ उठाया। पिताजी की जीविका का साधन पुरोहिताई था। इनको ब्रह्म विद्या का उपदेश श्री परमहंस जी केदारघाट काशी वाले से हुआ था। रामनवमी के दिन जन्म होने के कारण श्री परमहंस दयाल जी का शुभ नाम राम रूप रखा गया। आपको राम याद और राम नारायण के शुभ नाम से भी पुकारा जाता था। जब संबंधी नातेदारों ने श्री परमहंस दयाल जी का जन्म महोत्सव मनाने के लिए पिताजी से कहा तो वे बोले, हमारे घर उत्सव की ऐसी क्या विशेषता है। आज के दिन तो संपूर्ण भारतवर्ष में ही राम जन्मोत्सव का आनंद मनाया जा रहा है। जब आपके शरीर की अवस्था 8-9 मास की ही थी तो माताजी का देहांत हो गया। अब आपके पिताजी ने आपके पालन पोषण का भार अपने प्रेमी सेवक लाला नरहरि प्रसाद कायस्थ श्रीवास्तव को सौंप दिया। लाला नरहरि प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी बड़े साधु सेवी थे। उनके इकलौते पुत्र का देहांत हो चुका था, इसलिए उन्होंने आपकी बहुत सेवा की।
आपकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी तथा फारसी में हुई। सन 1851 में आपके पिताजी का भी देहांत हो गया। वायु में उड़ने की सिद्धि। जब आपके शरीर की अवस्था 9 वर्ष की हुई तो एक दिन सत्संग में यह चर्चा सुनी कि अधिकतर साधु महात्माओं को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि गुटखा मुंह में लेकर इस स्थूल शरीर से आकाश में उड़ने लगते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि गुटखा इत्यादि कुछ नहीं होता, केवल विचार शक्ति अथवा प्राणायाम के द्वारा ही यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह सुनकर आपके मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उड़ने लगे तथा जहां जी चाहा क्षण भर में पहुंच गए। पग पग कर इस भारी शरीर का बोझ उठाने की क्या आवश्यकता है, परंतु आपको इसके किसी नियम अथवा विधि का पता ना था और ना ही किसी और विषय में पूछा। आप श्वास को रोककर बैठ जाते और यह विचार करते कि अब उड़ूं। थोड़े दिनों उसके अभ्यास से शरीर 2 मंजिल मकान तक ऊपर उठने लगा। एक दिन घर वालों ने देखा कि आप उड़कर 3 मंजिल से भी ऊपर जा रहे हैं। सब भयभीत होकर चिल्लाने लगे तो आप नीचे उतर आए। पिताजी व परमहंस जी केदार घाट वालों ने मना करने पर आपने यह अभ्यास छोड़ दिया। कुछ समय बाद आपको पता चला कि यह अभ्यास बिल्कुल नियम पूर्वक था और आपकी आत्मा ही ने गुरु बनकर उसका उपदेश दिया था। जिस समय आपकी अवस्था 14 वर्ष की हुई तो लाला नरहरि प्रसाद जी भी चल बसे। श्री परमहंस जी महाराज केदारघाट काशी वाले लाला जी के घर में भी आते जाते थे। वे आपको बड़े प्रेम से हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सर्वप्रथम आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश और आध्यात्मिक लाभ इन्हीं महापुरुष से हुआ था। संन्यास की आकांक्षा। एक बार श्री परमहंस जी महाराज पधारे तो आपने अपनी मनोकामना उन पर प्रकट कर दी कि मेरा विचार गृहस्थ आश्रम में ना रहकर साधु होने का है, आपकी क्या आज्ञा है। श्री परमहंस जी ने फरमाया, भाई हापू, देखो संसार में जो कार्य नियम तथा ढंग से किया जाता है वही श्रेष्ठ होता है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य अब पूरा हो चुका है। पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके फिर वानप्रस्थी बनो, तब संन्यास लो। यह साधु होने की तुमको अभी से क्या सूझी। देखो गृहस्थ बंधन नहीं है। आदर्श गृहस्थी मन से इसको मिथ्या समझकर न्याय तथा परिश्रम से धन कमाता है और ठीक ढंग से खर्च करके दोनों की सहायता करता है। गृहस्थ आश्रम के समान हमने तो कोई दूसरा आश्रम तथा धर्म न देखा न सुना। श्री परमहंस दयाल जी ने उत्तर दिया, आपका फरमाना सत्य है और हमें भी गृहस्थ आश्रम से कोई घृणा नहीं है, परंतु जहां तक हमने देखा तथा विचार किया है इसमें कुछ सार भी प्रतीत नहीं होता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना तथा भगवत भजन से विमुख रहकर जन्म व्यर्थ गंवाना है। तद हरेव विरजते यद हरेव प्रवजते। अर्थात जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन सन्यासी हो जाए, फिर ना जाने क्या विघ्न पड़ जाए। बहुत विचार विमर्श के पश्चात परमहंस जी ने आपको कुछ विशेष उपदेश दिया और फरमाया, हमने तो दिल मूंड कर साफ कर लिया है, माथा हजाम नाई से मुंडवा लेना। यानी परमहंस दयाल जी के संन्यास देने के लिए उनके गुरु केदारघाट काशी वाले जी मान गए। उन्होंने यही कहा कि हमने दिल मूंड दिया है आपका और जो सर है वो नाई से मुंडवा लेना। चौपाई। शुभ रामनवमी का दिन जब था तब राम याद आई सबको, फिर राम याद दिलवाने को दी राम दुहाई आ सबको। पाठक कुल में अवतार लिया यह चमत्कार ही निराला था, जो तुलसी राम के पुत्र बने और गोद पराई पाला था। अब बालपने में माता का शीघ्र ही तो स्वर्गवास हुआ, तुलसी बाबा के सेवक गृह पालन पोषण हितवास हुआ।
अभी बाल अवस्था में थे प्रभु और पिता भी स्वर्ग सिधार गए। जो जो भी दर्शन करता था दिल जान से वो बलिहार गए। जिस घर में पालन पोषण हित तुलसी बाबा अर्पण कर गए, सो नरहरि प्रसाद लाला जी भी परलोक चले अपने घर गए। चिरकाल से वहां एक परमहंस बाबा जी आया करते थे। निज हाथों से उस बाबा की प्रभु जी भी सेवा करते थे। फिर युवा अवस्था से पहले प्रभु विद्या में विद्वान हुए। तब बड़े बड़े पंडित वक्ता यह कौतुक देख हैरान हुए। कुछ काल बाद फिर इस घर में वो परमहंस बाबा आए। फिर राम याद ने दिल के भाव बाबा जी से यूं प्रगटाए। मैं नाशवान सुख संपत्ति से छुटकारा पाना चाहता हूँ। सन्यास भेज दो जल्द मुझे सन्यासी होना चाहता हूँ। तब बाबा ने उपदेश किए पहले गृहस्थाश्रम में आओ। सब शास्त्र नियम पूरे करके चाहे फिर सन्यासी कहलाओ। तब राम रूप ने राम कहा और मंद मंद मुस्काए भी। बोला कुदरत ने भेजा है हमें वो काम अवश्य कराएगी। तब परमहंस भी मुस्काए क्या लेना और हमने क्या देना। मन हमने आज से मूंड लिया माता हजाम से मुंडवा लेना। तब सहज योग के मार्ग का बाबा जी से उपदेश लिया और प्राण अपान मिलाने का भी बाबा ने आदेश दिया। तब दिल में प्रभु के चाह उठी थी घट आकाश में उड़ने की और नाम रूप से ऊपर जाऊं सच्चिदानंद से जुड़ने की। फिर छपरा बक्सर के वन में जाकर एकांत निवास किया। जहां शेर बघेले फिरते थे उन मित्रों में जा वास किया। एक रोज शिकारी आए वहां और देखा मंच पर चढ़ करके शेरों चीतों से खेलते हैं नांगे बाबा आगे बढ़ के। देखा पक्षीवत उड़ते हैं आकाश में यह नांगे बाबा और थोड़ी मंजिल जाते हैं फिर इससे नहीं आगे बाबा। यह खबरें छपरा बक्सर में झट माई पुरुष फैलाने लगे। उस नांगे बाबा के दर्शन ही तब लोग अधिक ही आने लगे। तब परमहंस बाबा आए यह कौतुक देख समझाने लगे। आकाश में पंछी भी उड़ते जो प्रभु को सहजे दिखलाने लगे। कहा आपने हित सब हो ही चुका अब जाओ लोक उपकार करो। मोह माया में सोते हैं सभी उनको मोह से बेदार करो। कई राम रूप कई राम याद कुछ राम ही राम बुलाने लगे। जो राम नवमी को जन्म लिए इस कारण राम कहलाने लगे। जो राम नवमी को जन्म लिए इस कारण राम कहलाने लगे। बोले श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सन 1863 में जब आपकी अवस्था 17 वर्ष की हुई तो लाला साहिब की धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया। उनका दाह संस्कार करके आपने मन में विचार किया कि परमात्मा ने तुमको स्वतंत्र किया है। अब इस ओर तुम्हारा कोई संस्कार दिखाई नहीं देता। अब आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और गुरु का भेष जो भीतरी था वह प्रकट कर लिया। आप छपरा से बक्सर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर आपने गंगा जी में स्नान किया तथा धोती इत्यादि जो कुछ वस्त्र पहने हुए थे सब वही छोड़ दिए और केवल एक लंगोट धारण कर लिया। आप बक्सर से अकबरपुर से जंगल की ओर चल पड़े। वहां से नौहटा गांव में पहुंचे। वहां एक रात ठहरे। दूसरे दिन गांव वालों ने आपको पालकी में बिठाकर विदा किया। लगभग 2 कोस चलकर आपने लंगोट इत्यादि भी त्याग दिया और बिल्कुल नग्न हो गए। तने उरियानी से बेहतर वही नहीं दुनिया में लिबास। वह यह वो जामा है कि जिसका नहीं सीधा उल्टा। तने उरियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास। यह वो जामा है जिसका नहीं सीधा उल्टा। इसका मतलब यह है कि इस तन से बेहतर और कोई लिबास नहीं है जिसको ना सीधा करना पड़ता है ना उल्टा करना पड़ता है। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आपके इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हुए प्रभु जी बहुत गलतियां हुई होंगी, सुनते हुए बहुत गलतियां हुई होंगी। प्रभु अपने बच्चे समझकर गलतियों को क्षमा करते रहना, क्षमा करते रहना। मैं अपराधी जीव हूँ, नखशिख भरा विकार, अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। अपनी दया से सतगुरु कीजिए भव से पार। हरि हरि।